इस वक़्त हमें किसी नतीजे पर नहीं पहुँचना चाहिए, बड़े अर्ली हुँ, रिज़ल्ट्स हैं। बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट्स आना बाकी हैं। आप जिन चीज़ों पर नज़र रखेंगे वो ये कि इलेक्शन से पहले क्या प्रोजेक्शंस थी और इस वक़्त मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी स्क्रीन पर 2 नंबर्स हैं नज़र आ रहे हैं। एक जी, है हाउ पॉपुलर इज़ जो बाइडेन? तो जवाब उसका है डिसअप्रूव 56.3% एंड हुँ, अप्रूव 38.5%। अब हुँ, जो बाइडेन के साथ वाइस प्रेसिडेंट कौन है? कैमला हैरिस हैं। कैमला क्या हैरिस। वो इस सियासी बोझ से अपने आप को बचा पाएँगी? क्योंकि मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया कि देखिए, इलेक्शन में क्या होता है? इलेक्शन में बयानिया बेचा जाता है, प्रोग्राम बेचा जाता है, आइडियाज़ बेचे जाते हैं। अगर हुँ, वो लोगों को कम्युनिकेट हो जाएँ, लोगों की समझ में आ जाएँ, चाहे वो बहुत ही कमज़ोर आइडिया क्यों ना हो। देखिए 2000 का इलेक्शन जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने किस बात पे जीता था? वो एक आइडिया लेकर आया था। आइडिया क्या था उसका? उसका आइडिया ये था कि जी मैं सोशल सिक्योरिटी को प्राइवेटाइज़ करूँगा। क्यों हुँ, प्राइवेटाइज़ करूँगा? उसकी वजह ये कि उस वक़्त जो रिसर्च हुई थी, उससे पता लगा था कि जी 2030 तक जो अमेरिका का सोशल सिक्योरिटी का निज़ाम है, ये इंसॉल्वेंट हो जाएगा। इसका हुँ, क्या मतलब है? मतलब ये है कि जितना पैसा सोशल सिक्योरिटी सिस्टम से रिटायरीज़ को मिल रहा है, उससे कम पैसा टैक्स की सूरत में सोशल सिक्योरिटी के निज़ाम में आएगा। तो उस वक़्त जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कहा मैं इसको प्राइवेटाइज़ कर दूँगा। तो इससे ये जो है खुद ही पैसा भी कमाएगा और जो हमारा डेफिशिएंसी या डेफ़िसिट आएगा, वो इसको वो भी पुर पूरा कर होगा। देगा। एक आइडिया हुँ, था, लेकिन उसने वो पूरा नहीं किया कभी। कहने का मेरा मकसद लेकिन वो कम्युनिकेट कर पाया। यही एक मसला है। अगर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इसमें कामयाब हो गए हैं, जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया कि उन्होंने अभी तक अपना प्रोग्राम नहीं बताया है कि मैं किस तरीके से गज़ा में जंग खत्म करूँगा, लबनान में जंग खत्म करूँगा, यूक्रेन में जंग खत्म करूँगा। लेकिन एक बयानिया है, वो कहते हैं तीसरी दुनिया में तीसरी जंग अज़ीम शुरू होने वाली है और इसकी वजह जो बाइडेन और कैमला हैरिस हैं। ये बस ये पॉलिसीज़ बयानिया हैं। बिक गया। क्यों? सही। क्यों? उसकी वजह ये है कि जो वहाँ से तस्वीर आ रही हैं, एवरी पिक्चर, एवरी फुटेज इज़ वर्किंग अगेंस्ट कैमला हैरिस एंड जो बाइडेन। तो जो इसलिए बाइडेन। उनके लिए यहाँ पर एक मसला बन गया है। जो कैंपस पे प्रोटेस्ट हो रही थी, जो नौजवान निकले हुए थे, कि आपका क्या ख़्याल है वो कैमला हैरिस को वोट देंगे? हुँ, जिनके स्कूल ईयर ज़ाया हो गए, जिन्होंने हुँ, सिर्फ़ ये कहा था कि जी आप इज़राइल को असलहा ना दें। उनका हुँ। उनके सिर्फ इस बयानी के ऊपर उनका करियर दांव पे लग गया। आपका क्या ख्याल है वो कैमला हैरिस को वोट देंगे? इसलिए नेवर मैं एवर। कह रहा हूँ कि जो इंडिपेंडेंट वोटर है, इंडिपेंडेंट वोटर ये डेमोक्रेट और रिपब्लिकन सिर्फ 2 सूरतों में इस फैसला करेंगे। हाई टर्नआउट की सूरत में। हुँ, अदरवाइज़ ये फैसला इंडिपेंडेंट वोटर्स करेंगे। इसीलिए यहाँ पर बैटल ग्राउंड स्टेट्स और स्विंग स्टेट्स का कॉन्सेप्ट है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर जो फैसला होता है वो स्विंग वोटर करता है, इंडिपेंडेंट वोटर करता है, वो किसी का नहीं है। वो आइडिया का है या सोच का है। जिसने उसको अच्छा कम्युनिकेट किया, जिसने अच्छा प्रोग्राम दिया, जो ज़्यादा कन्विंसिंग रहा, वो वोट ले गया। दे दिया सही, उसने वोट तो उस कैंडिडेट सही। को अच्छा, और यही हो रहा है। ठीक। ओके फरशोरी साहब, आप भी जो जहांगीर खड़ग साहब बात कर रहे हैं इससे इत्तेफाक करते हैं कि जैसे वो कह रहे हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो अपना बयानिया बेचने में ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हैं, या आपकी राय इससे डिफरेंट है? देखिए, दोनों कैंडिडेट्स इस वक़्त ज़ाहिर है, हर इलेक्शन साइकिल में दोनों कैंडिडेट्स अपना-अपना बयानिया ज़ाहिर है, अपने जो भी उनके जो उनके प्रोस्पेक्टिव वोटर्स होते हैं, जो जिनको समझते हैं कि वो उनसे वोट उनको मिल सकेगा और अक्रॉस द बोर्ड जिनको वो समझते हैं कि वो उनकी तरफ माइल नहीं है, उन्हें ज़्यादा कायल करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम हम्म, देखते हैं कि फाइनल जो स्टेजेस थे इस कैंपेन के, उसमें दोनों कैंडिडेट्स आपको न्यूयॉर्क में या टेक्सास में कैंपेनिंग करते हुए नहीं मिलते क्योंकि दोनों को पता है कि वो उनके लिए सेफ स्टेट्स हैं। वो हम्म, मिशिगन में थे, वो नॉर्थ कैरोलिना में थे, वो पेंसिल्वेनिया में हम्म, थे। उन लोगों को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश कर रहे हैं जो स्विंग स्टेट्स में हैं। तो दोनों अपने अपना जो है वो बयानिया बेचने की कोशिश कर रहे हैं। कौन ज़्यादा कामयाब रहा, इसका ज़ाहिर है हतमी तौर पर फैसला उसी वक़्त होगा जब हमारे पास पूरे जो तादाद है वोटों की वो आ जाएगी और ये हम्म। पता चल जाएगा कि किस उम्मीद और इसमें तो देखिए कोई बट जो सीक्रेट नहीं है। आपने एज ए बट आपने जो एज ए जर्नलिस्ट जो लोगों के सेंटिमेंट्स को एनालाइज किया, वो आपकी नज़र में क्या है? देखिए दोनों तरफ अगर ट्रंप के लिए बहुत ज्यादा हिमायत मौजूद है बिल्कुल दुरुस्त है और लेकिन उसी तरह से ट्रंप के लिए बहुत ज्यादा मुखालफत भी मौजूद है जो उनका 6 जनवरी वाला मामला था। देखिए इस दफा ये एक इलेक्शन बहुत अजीब सा इलेक्शन है। ये बहुत अरसे के बाद एक ऐसा इलेक्शन हो रहा है कि जिसमें दोनों में से कोई कैंडिडेट भी अपने आप को चेंज के तौर पर नहीं पेश कर सकता। कमला हैरिस 4 साल तक व्हाइट हाउस में रही हैं एज नायब सदर। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 4 साल तक सदर रह चुके हैं। तो दोनों में से कोई भी खुद को और दोनों अगर देखें इन दोनों में से जो भी फतेहयाब होता है ये एक तारीख रकम हो जाएगी।
पहली ज़ाहिर है खातून सदर होंगी अगर कामिला हैरिस जीत गई, और अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत गए तो ये अमेरिकी तारीख में दूसरी मर्तबा होगा कि कोई नॉन कंसेक्यूटिव प्रेसिडेंट बनेगा। इससे 100 बरस पहले इससे भी ज्यादा हो गए कि एक क्लीवलैंड थे एक सदर, वो आए थे। वरना उमूमी तौर पे ये होता है कि कोई सदर जब पहला अपनी टर्म अगर हार जाता है तो फिर वो हिम्मत छोड़ देता है, जैसे कि हम हालिया तारीख में देखते हैं जॉर्ज H.W. बुश थे या जिमी कार्टर थे, उन्होंने दोबारा सदारती दौड़ में आने की हिम्मत नहीं की। तो ये भी ट्रंप के ज़ाहिर है हक में जाती है। लोगों जो उनको लोग पसंद करते हैं उन्हें लगता है कि उनमें एक रेजिलियंस है, ही हैड द कैपेसिटी टू गेट अप आफ्टर फॉलिंग डाउन। तो ये चीज जाहिर है उनकी। अगेन कंक्लूसिवली हतमी तौर पर ये कहना कि दोनों में से कौन ज्यादा कामयाब रहा अपना नैरेटिव लोगों तक पहुंचाने में, इसका तायुन ये बात करेगी कि कौन ये इलेक्शन और जीतता ये है। कबल वक्त है, थोड़ी देर में सिचुएशन हो सकता है क्लियर हो जाए। अच्छा जहांगीर खटक साहब, अभी जो एक खदशा जाहिर किया जा रहा था बदअमनी का, और उसके सबब ओरेगॉन और नेवाडा में जो अमेरिकी नेशनल गार्ड हैं उनको भी किसी भी किस्म की नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। व्हाट डू यू थिंक, आपकी नज़र में क्यों ये बदअमनी का खदशा है? क्या ये उस सिचुएशन में है कि अगर कहीं डोनाल्ड ट्रंप नहीं जीत पाते तो वो अपनी शिकस्त को तस्लीम नहीं करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये खदशात मेरा ख्याल है कि मिसप्लेस्ड भी नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस बात का गाहे बागाहे इजहार कर चुके हैं कि अगर वो मुतमईन ना हुए, यानी अगर इंतखाबात के नताइज उनके इत्मीनान के मुताबिक ना आए, तो वो फिर उनको नहीं मानेंगे। और अगर वो नहीं मानेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप के जो फॉलोअर्स हैं उनमें हर किस्म के लोग हैं, जिनमें एक्सट्रीमिस्ट भी हैं। बिल्कुल ये वायलेंस का खतरा है। एक चीज जिसको मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ वो ये कि देखिए, हमेशा के लिए इंतखाबात में आप देखें, यानी आप कैमला हैरिस और ट्रंप की कैंपेन को अगर देखें ना, तो एक चीज देखें कि इन्होंने कैंपेन्स पे पैसा कितना लगाया और कितना पैसा रेज किया। इसको देखा जाता है कि यार इनको कितना। तो अपेरेंटली कैमला हैरिस ने तो बहुत ज्यादा पैसा जमा किया, मोर देन 1.5 बिलियन डॉलर्स। कैमला हैरिस और उनसे अटैच जो पैक्स हैं, उन्होंने दे रेज मोर देन 1.5 बिलियन डॉलर्स।